मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री, बिहार के भी प्रधानमंत्री। कभी आपने सोचा कि मोदी जी ने बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया? मोदी जी ने बिहार के लिए विकास के लिए कुछ क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि गुजरात में जो वोटर है, गुजरात के जो लोग हैं, वो मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ विकास कीजिए, फैक्ट्री लगाइए, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चलाइए, तब आपको वोट देंगे। 2011-12 में जब आप मोदी का नाम नहीं जानते थे, तब हमने मोदी का अभियान चलाया। मुर्गा भात खाकर 500 रुपया लेकर जात के नाम पर जिस विधायक को, मुखिया को आप जिताते हैं, वही जीत कर आता है तो आपके हलक में उंगली डाल के 10,000 20,000 घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है बिहार। गांव में भी जाते हैं, अगर 100 को बच्चा मिला, उसमें आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर यहाँ कपड़ा नहीं। ये सोच समझ कर आए हैं कि इसको करने के लिए कितना व्यवस्था बनाना पड़ेगा, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, और एकदम दृढ़ संकल्पित है 2 बरस लगे कि 10 बरस, बिहार को सुधारे बगैर एक कदम पीछे हटने वाले नहीं। किसी गांव में आप चले जाइए, अगर वहां नाच आ जाए 10,000 आदमी टूट पड़ेगा, लेकिन अभी तक हमको कोई गांव में आदमी नहीं मिला पिछला 13 महीना में जिसने ये कहा हो कि भैया स्कूल पर गए थे धरना देने कि अगर जब तक पढ़ाई नहीं सुधरेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जब समाज की चेतना ही मर गई है तो बिहार सुधरेगा कैसे? जाति, धर्म, नाली गली, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दीजिएगा तो कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। नमस्कार, आप सबका यहाँ आपके गांव के इस प्रांगण में स्वागत है। आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, किसी नेता के लड़के भी नहीं हैं, बिहार के साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, बाबूजी हमारे डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालयों से पढ़कर हमने जीवन शुरू किया है। 10 बरस तक संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने काम किया, पहले भारत में, फिर अमेरिका में, फिर अफ्रीका में हमने काम किया। 2011 में हम देश में वापस लौटे और जो काम हम करते थे, जिसको आप अपने शब्द में चुनावी रणनीतिकार या चुनाव प्रबंधक कहते हैं, उस काम को हमने 10 साल किया। लेकिन 2021 में हमने ये तय किया, ये घोषणा की कि अब जीवन में कभी ये काम नहीं करेंगे। आप ये पूछ सकते हैं कि भाई जिस काम को करके सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए हैं, इतने बड़े बड़े नेताओं को जिताया है, इतनी बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी है, उस काम को क्यों छोड़ दिए? उस काम को इसलिए छोड़े कि हमने नेताओं के साथ, दलों के साथ बहुत नजदीक से देखा। नेताओं और दलों के जीतने से जनता नहीं जीतती है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। जो जीत गया वो जीत कर चला गया। आपका और आपके बच्चे का जीवन आपके खुद के बुद्धि और पराक्रम से ही बनेगा या बिगड़ेगा। तो हमने ये अनुभव किया कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, हम अगर किसी नेता और दल को जिता सकते हैं, तो हमको जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सही मायनों में लोगों का जिंदगी बदले। इसीलिए उस काम को छोड़े और फिर 1 साल घर में बैठकर ये सोचा कि क्या करना चाहिए। फिर तय किए कि अपने राज्य बिहार चलते हैं। इसलिए बिहार आए हैं, यहाँ पर जो गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी है तो सब जानिए रहा। इसलिए यहाँ आए हैं कि यहाँ लोगों का एक तरीके से हिम्मत टूट गया है। यहाँ मजबूत से मजबूत आदमी भी कहता है भैया बिहार का कुछ नहीं हो सकता। तो हमने तय किया कि अगर हमारे जैसे लड़के का हिम्मत नहीं पड़ेगा तो बिहार में सुधारने का किसको हिम्मत पड़ेगा। इसीलिए वो काम हम छोड़कर
पिछला 13 महीना से हम पैदल चल रहे हैं। 4000 से ज्यादा गांव में पैदल चलकर आज आपके यहां पहुंचे। सुबह से शाम तक पैदल चलते हैं। गांव पंचायत में जाकर लोगों से मिलना, आपकी समस्या को देखना, और हमारे साथ जो सैकड़ों लोग काम करते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि हर गांव, हर पंचायत की जो समस्या है उसको जाना जाए, समझा जाए। और हमारे साथ काम करने वाले लोग, हम लोग सब मिलके बिहार के हर पंचायत के लिए अगले 10 वर्ष का योजना बना रहे हैं। ये योजना बना रहे हैं कि आपके पंचायत में आपके बच्चों के पढ़ने की सुविधा कैसे होगी। ये योजना बना रहे हैं कि आपके पंचायत में 800 से 1200 लोगों को नया रोजगार कैसे मिलेगा, ताकि किसी को मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। ये योजना बना रहे हैं कि आपके पंचायत में खेती किसानी करने वाले लोगों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हम तो अभी आज 1 साल से घूम रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या समस्या है, क्या कुछ किया जा सकता है। आप लोग तो सब यहीं पर रहते हैं, सब आदमी तो आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे और ज्ञानी हैं, आपका अनुभव भी हमसे ज्यादा है। आप अपने राज्य को, अपने पंचायत गांव को काहे नहीं सुधार पाए, ये भी बताने आए। बिहार में आदमी 5 वर्ष बैठ के गलचौर करता है, बतियाता है। जहां 5 आदमी बैठा, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर जहां 5 आदमी बैठेगा तो यही गाना गाएगा, ए भाई बिहार में पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, अरे बड़ा भ्रष्टाचार है, रोजगार नहीं है, किसी को कोई साधन नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं है। लेकिन जिस दिन वोट होगा उस दिन बिहार के आदमी को कोई बात समझ में नहीं आता है। वोट के दिन बिहार के लोगों को खाली 4 गो बात बुझाता है। पहला बात, हमरा जात क्या है, आ कौन हमरा जात का नेता खड़ा है। वो आदमी चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, अपने जात का है तो जाकर उसी का बटन दबाइएगा। कुछ लोगों को लगता है कि बिहार में हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है, तो ये बात सही नहीं है। आपका भ्रम दूर कर देते हैं। अगर हर आदमी जात पर ही वोट देता तो नरेंद्र मोदी को बिहार में वोट कैसे मिलता। नरेंद्र मोदी के जात का तो बिहार में कोई नहीं रहता है। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। सब हिंदू एक हो जाइए। पुलवामा हो गया, पाकिस्तान पर बम गिराना है, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए, तो सब लोग हिंदू बनकर जाकर भाजपा को वोट दिए। जो दोनों से बचा, तो बिहार में एक वर्ग है जिसने लालू जी का अपराध वाला राज देखा है। वो कहता है भैया 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन लालू का राज वापस नहीं आना चाहिए। तो भाजपा के सांसद को, विधायक को चुनाव के 2 दिन पहले तक गरियाते हैं। अब वोट के दिन कहिएगा बाप रे बाप लालटेन नहीं चाहिए, चलो ये कमले को दो वोट, भाजपा को वोट दो। और चौथा, हम लोग के यहाँ मुसलमान लोग हैं, इन लोग का कहना है कि जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में बचा कौन? बिहार में तो भाई 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का लालटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता नहीं है कि कितना देर लालटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल पर बैठ जाएंगे। तो जो मुसलमान है वो कहता है कि भैया जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो है लालटेन दिख रहा है, इसी को वोट दबाएंगे। आप सब लोग यहाँ बहुत समझदार बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए इसी 4 चीज पर न वोट पड़ा है। काहे के लिए झूठो बड़का बड़का भाषण देते हैं? हे भैया पढ़ाई नहीं है, हे भैया रोजगार नहीं है। आपको पढ़ाई या रोजगार चाहिए कहाँ? बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए। यहाँ के आदमी को खाली जात चाहिए। यहाँ के आदमी को खाली लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू।
अपना बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वो समझ नहीं है। हम जिस गांव में जाते हैं, आपका गांव तो थोड़ा समृद्ध है, जिस गांव में भी जाते हैं, अगर 100 को बच्चा मिला, उसमें आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर यहाँ कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। लेकिन बिहार के लोगों को अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। यहाँ गांव में बैठ के आपको भारत पाकिस्तान पुलवामा समझ में आ रहा है, आपको लालू जी का लड़का कैसे जीतेगा ये समझ में आ रहा है, मोदी जी का 56 इंच का सीना आपको दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों की बर्बादी और दुर्दशा नहीं दिख रही। तो आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी को देखिए कितना अच्छा बात है, लगे हुए हैं रात दिन कि हमारा लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। हम लालू जी की शिकायत नहीं कर रहे, उनकी तारीफ कर रहे हैं। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन बाप होने के नाते वो लगे हुए हैं कि हमारा लड़का राज्य का मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई गलती नहीं, हर बात को सोचना चाहिए। गलती इस बात में है कि आपका लड़का मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, लेकिन आपको अपने बच्चे की कोई चिंता नहीं। उसको चपरासी का नौकरी नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं। उसको लालू जी के लड़के का चिंता है, उसको जात का चिंता है, लेकिन अपने बच्चों की चिंता नहीं। यहाँ आप बहुत लोग बैठे हैं, मोदी जी का भक्त लोग मोदी जी को वोट दिए हैं। 2011-12 में जब आप मोदी का नाम नहीं जानते थे, तब हमने मोदी का अभियान चलाया। अब आज हमसे लोग कहता है, अरे आप क्या कहिएगा, मोदी से देश सुधरेगा। अब हम कौन बहस करें, क्या बहस करें आपसे कि मोदी से सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। लेकिन जितना मोदी के भक्त लोग हैं, आपको एगो छोटा सा चुनौती देकर जा रहे हैं। मोदी जी 10 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने 10 वर्ष में बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं किया, इस बहस में मत पड़िए। मोदी जी ने 10 वर्ष में प्रधानमंत्री उनके रहते हुए बिहार को कुछ फायदा हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया हो, एक बैठक किया है, इसका आप हमको समाचार पत्र दिखा दीजिए, प्रमाण दिखा दीजिए, हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर फिर से चलने को तैयार हैं। लेकिन आप अभी 6 महीना के बाद वोट होगा तो उछल उछल के फिर मोदी जी को वोट दीजिएगा, तो आपके बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी नहीं करेंगे तो बिहार में फैक्ट्री के मालिक बनेंगे। बिहार के आदमी को कुछ चाहिए ही नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, गुजरात के भी प्रधानमंत्री, बिहार के भी प्रधानमंत्री। कभी आपने सोचा कि मोदी जी ने बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया? मोदी जी ने बिहार के लिए विकास के लिए कुछ क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि गुजरात में जो वोटर है, गुजरात के जो लोग हैं, वो मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ विकास कीजिए, फैक्ट्री लगाइए, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चलाइए, तब आपको वोट देंगे। बिहार में हम लोग इतना सीधा लोग हैं, कह रहे हैं मोदी जी चिंता मत कीजिए, 4 किलो अनाज भीख में आप दे रहे हैं, हम लोग आपको बोरा में भर के वोट दे देंगे। गुजरात से 26 को एमपी जीता है और हमने बिहार से 39 एमपी जिता कर भेजा है। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चल रहा है और आप सीतामढ़ी निर्मली में पैसेंजर के लिए 20 बरस से भीख मांग रहे हैं। आपको नहीं सुधरना है, यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं, इसीलिए पैदल चल रहे हैं। वोट नहीं मांगते हैं, दल नहीं बनाए। हमको लोग कहता है भैया आप बड़ा मेहनत कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आप आगे आगे चलिए, आप सुधारिए, आपके साथ हम लोग सब हैं। हम हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारा साथ क्या खाक दीजिएगा?
आप तो इतना धर्म और जाति में फंस गए हैं कि जिन नेताओं ने आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया, जिन नेताओं ने पूरे राज्य के बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बना दिया, उसी दल उसी नेता को जात और धर्म के नाम पर जाकर आप वोट देते हैं, तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन है? आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो अपने बच्चे का मददे नहीं कर पा रहे। हमारा मदद नहीं चाहिए, हमको मदद नहीं चाहिए आपका। हम आपको खाली इतने कहने आए हैं कि अरे आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। कम से कम अभी से भी सजग होइए। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। लिख कर रखिए, जाति धर्म नाली गली हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दीजिएगा तो कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। बहुत आदमी जो यहाँ पैसे वाला है सोचता है हमारा लड़का तो पढ़िए रहा है, हमारा लड़का बाहरी जाकर नौकरी करेगा। आपका भी वही दुर्दशा होगा जो यहाँ गरीब का होने वाला है। आपके बच्चे भी पढ़ लिख कर यहाँ वापस आने वाले नहीं है। हमारा अपना बच्चा वो कभी लौट कर बिहार आएगा? पढ़ाई के लिए भी बाहर और नौकरी के लिए भी बाहर। गांव के गांव नौजवानों से खाली हो गए। जो गरीब है उसका बच्चा गया मजदूरी करने और जो पैसे वाला है उसका बच्चा गया पढ़ाई करने। लेकिन बिहार में अपने परिवार के साथ रहने का सुख किसी को नहीं है। अगर जहाज डूबेगा तो उसमें किसी का केबिन बचने वाला नहीं है। इसलिए आपकी भी जिम्मेवारी है कि खड़े होइए, सजग होइए। एक ही चीज बता रहे हैं, हमको आपका वोट नहीं चाहिए, लेकिन आपको गांव गांव जाकर एक चीज समझा रहे हैं, वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहता है कि हम देश के लिए वोट मांग रहे हैं, हमको लोग रास्ता में बताता है कि मोदी जी को वोट दिए हैं देश को मजबूत करने के लिए। देखिए बिहार में लोगों का मूर्खता। अरे अगर पूरे बिहार के लड़के अनपढ़ और गंवार हो जाएंगे तो उससे देश मजबूत होगा कि देश कमजोर हो जाएगा? आपको अपने बच्चे का ठिकाने नहीं है और देश को मजबूत करने के लिए वोट दे रहे हैं। इसीलिए हम जाकर गांव गांव ये बता रहे हैं कि वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट एक बार मेरी सलाह मानिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देंगे तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी और बदहाली में बिहार के लोग आज जी रहे हैं, हम लोग के बच्चों को भी इसी गरीबी और बदहाल बिहार में जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता। जिस गांव में जाइए कहता है मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे हैं। आपका मुखिया का बात नहीं हो रहा है। 4000 गांव में हम जहां गए आदमी यही कह रहा है, भैया मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे हैं, नालिए गली नहीं बनवाए, राशन कार्ड में 2500 3000 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास में किसी को मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो 30,000 40,000 घूस लगेगा। अभी 2 साल पहले मुखिया का चुनाव हुआ, इसी राज्य में इसी गांव पंचायत में 500-500 रुपया लेकर लोगों ने अपना वोट बेचा। मुर्गा भात खाकर वोट दिया आपने, 2 पाउच पर वोट का सौदा किया आपने, तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी को तो चोरी भी नहीं करने आ रहा है। मुर्गा भात खाकर 500 रुपया लेकर जात के नाम पर जिस विधायक को मुखिया को आप जिताते हैं वही जीत कर आता है, तो आपके हलक में उंगली डाल के 10,000 20,000 घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है बिहार में। अरे भाई अगर समाज चोर है तो नेता ईमानदार नहीं हो सकता है। नेता को आपने हमने चुनकर बैठाया है, नेता मंगल ग्रह से नहीं आया है। अगर आप गलत वोट दीजिएगा, गलत आदमी को चुनकर भेजिएगा तो आपके बच्चों का भला नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहता है कि भैया विकल्प नहीं है, बिल्कुल फर्जी बात है। कौन कहता है विकल्प नहीं? आपको अभी उदाहरण बता देते हैं। यहाँ बगल का एक लोकसभा क्षेत्र है वैशाली, वहां रघुवंश बाबू चुनाव लड़ते थे। हमारे दल के नहीं थे, हमारे जाति के नहीं थे,
लेकिन बिहार में कोई भी कहेगा रघुवंश बाबू ठीक ठाक नेता थे, अच्छे नेता थे, कुछ काम करने वाले आदमी थे। जब रघुवंश बाबू चुनाव लड़े 2014 में, तो वैशाली की जनता जो कहता है कि लोकतंत्र के हम जननी हैं, वैशाली की जनता ने रघुवंश बाबू को हराया और जिताया किसको? रामा सिंह को। एक बार गलती हुआ, वो काफी नहीं था। 2019 में फिर चुनाव हुआ, फिर वैशाली की जनता ने रघुवंश बाबू को हराया और इस बार जिताया बीना सिंह को। मेरे भाई, और अब हम जब पैदल वहां गए तो हर गांव में लोग कह रहा है रघुवंश बाबू थे तो कुछ काम हुआ, उसके बाद तो सब लूटने ही वाला आ गया। तो जब आपको अवसर मिलता है किसी अच्छे आदमी को चुनने का, तो आप लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बिहार में कोई सज्जन आदमी खड़ा हो जाए तो घर में बैठ के कहता है कि ना चलेंगे बिहार में। बिहार में नेता वही है जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, उसी को कहते हैं बड़ा जमीनी नेता है। तो अगर आप चोर बदमाश को चुनकर बैठाइएगा तो आकर आपके बच्चों की पढ़ाई की बात नहीं करेगा, आपको लूटेगा ही। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो जुड़िए, और न समझ में आए तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे घूमते रहिए। कुछ आदमी हमको कहता है, ए भैया वोट मांगे नहीं, ये बताए नहीं कि वोट किसको देना है तो सुधरेगा कैसे। देखिए यहाँ के लोगों की सोच। मेरे भाई, गांधी जी ने देश को आजाद कराया, गांधी जी ने आपसे वोट मांगा था। गांधी जी ने वोट लेकर देश आजाद नहीं कराया। गांधी जी ने समाज को जगाया, आपको बताया कि आपको आजादी अगर चाहिए तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तो अपने देश को आजादी मिला। अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से आजादी दिलाना चाहते हैं तो सबको कंधा लगाना पड़ेगा, खाली बैठ के बतियाने से नहीं होगा। ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिनका नाम है प्लेटो, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। उन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले बताया कि जिस समाज में अच्छे लोग राजनीति से मुंह मोड़ लें, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। बिहार में जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो समाज के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया और जितना लंपट बदमाश है वही जाकर नेता बन गया। इसीलिए ये दुर्दशा। तो हम अभियान इसलिए चला रहे हैं कि ऐसे हर उस आदमी को ढूंढ कर निकाले जिसके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको चुनाव नहीं लड़ने आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप में समाज को सुधारने का जज्बा है, अगर आप में वो सोच है कि नहीं बिहार में नई व्यवस्था बननी चाहिए, तो पैसे का चिंता, साधन व्यवस्था, चुनाव का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन अपने बच्चों के लिए नया बिहार बनाने के लिए खड़ा होइए। अपने कमरा में बैठ के बतियाते रहने से नहीं होगा, सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए गांव गांव जा रहे हैं। हमको लोग कह रहा है बड़ा कठिन काम ले लिए। अरे भाई, कठिन है इसीलिए हमने लिया है, जिसका किसी का हिम्मत नहीं होगा इसलिए हम ये कर रहे हैं और आपको ये बता कर जा रहे हैं। किए बगैर मानेंगे नहीं, इतना जिद्दी आदमी है। एक बार अगर सोच कर आए हैं तो ये सोच समझ कर आए हैं कि इसको करने में कितना पसीना बहाना पड़ेगा, ये सोच समझ कर आए हैं कि इसको करने के लिए कितना व्यवस्था बनाना पड़ेगा, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, और एकदम दृढ़ संकल्पित है 2 बरस लगे कि 10 बरस, बिहार को सुधारे बगैर एक कदम पीछे हटने वाले नहीं। आपसे आग्रह यही है कि अगर आपको लगता है, आपने कभी जीवन में अगर ये सोचा कि नहीं बिहार में व्यवस्था सुधरना चाहिए, तो बैठिए मत, खड़े होइए, संकल्प लीजिए, आगे बढ़िए, सारी व्यवस्था, सारी संसाधन की चिंता छोड़िए, इस जन सुराज की व्यवस्था से जुड़िए। हमने जिसका भी हाथ पकड़ा है 10 वर्ष में वो कभी आज वो दल और नेता चुनाव नहीं हारा है।
इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। और अगर आप अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनाने के लिए खड़े होइएगा तो भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे, जितना भी पसीना बहाना पड़े, लेकिन खड़ा तो भैया आपको होना पड़ेगा। घर में बैठिएगा और सोचिएगा कि बिहार सुधर जाए तो होने वाला नहीं है। देखिए दुर्दशा यहाँ के लोगों का, हर आदमी कह रहा है भैया बिहार में पढ़ाई नहीं है। किसी गांव में आप चले जाइए, अगर वहां नाच आ जाए 10,000 आदमी टूट पड़ेगा, लेकिन अभी तक हमको कोई गांव में आदमी नहीं मिला पिछला 13 महीना में जिसने ये कहा हो कि भैया स्कूल पर गए थे धरना देने कि अगर जब तक पढ़ाई नहीं सुधरेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जब समाज की चेतना ही मर गई है तो बिहार सुधरेगा कैसे? जब आप अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं तो नेता आपके बच्चे के पढ़ाई का चिंता क्यों करेगा? आप जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, तभी बिहार सुधरेगा, न तो जीवन भर मजदूरी करते हुए ही समय बीतना है। कोई नहीं बिहार को सुधार पाएगा। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।